चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। यहां पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा प्रिज्म से, देखिए हमने एक प्रिज्म बना दिया और यहाँ से प्रकाश को गुजार दिया। इसमें कह रहा है सबसे अधिक जो विचलित होता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे बैंगनी रंग आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए है ना, बैंगनी रंग यहाँ होता है, लाल यहाँ होता है, इसका मतलब विचलित कौन हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य इनमें से क्या होता है। तो चलिए बताइएगा ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं वो नर्म लोहे के होते हैं। किसके, नर्म लोहे के। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयरन को अलग किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक हमने यहाँ पर पात्र लिया, इसमें से आयोडीन को मिला लिया और इसमें पोटेशियम क्लोराइड को मिला लिया, है ना। अब इसको अलग किया जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, मिश्रण से अगर आयोडीन को निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा दोस्तों सी नंबर है ऊर्ध्वपातन द्वारा। मतलब ये कह सकते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जा सकता है, क्या, किस प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आयोडीन है वो आपका निकल ही जाएगा, है ना, निकल जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस क्या होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यहाँ पर बता दिया गया है कि कोयले की खदानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस क्या होती है। आपने देखा होगा कोयला की खदानें, नहीं देखा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कोयला की खदान में क्या होते हैं कि वहां पर क्या कर देते हैं, मीथेन गैस को वहां पर डाल देते हैं, इसके बाद विस्फोट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मीथेन गैस होती है ज्वलनशील। क्या होती है, मीथेन गैस होती है ज्वलनशील होती है। और कोयले की खदानों में जो गैस होती है मीथेन गैस, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है। और जैसे ही आग लगा देते हैं, चिंगारी के संपर्क में आती है, वैसे आग लग जाती है और इसके कारण क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कोयले की खदान मिल गई। क्लियर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है क्या से किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किसके, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दोस्तों याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य में से क्या होता है। चलिए धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जो द्रव्य होता है वो कौन होता है, यहां पर जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो दोस्तों यहाँ पर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इनको यहाँ पर 1954 में, क्या 1954 में इनको दिया गया था भारत रत्न। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि आपके 2 साल था, तो यहाँ पर बाद में क्या हुए, राष्ट्रपति बने थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी बने थे। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्रदान करता है निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। अर्थात कि अगर आप नाइट्रेट प्रदूषित भोजन करते हैं और जल के उपभोग से यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है, ये बीमारी कौन सी दोस्तों, जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, इतना लाइक करिएगा, इतना लाइक करिएगा कि वीडियो में लाइक की संख्या दिखने लगे, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक साथ सभी लोग मिलकर दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। इससे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है और लगता है कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो 9 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद बार नाइट्रेट दिया है ना, नाइट्रेट, और नाइट्रेट से दूषित आपका भोजन करेंगे या जल का सेवन करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये होता है कि नवजात शिशुओं में त्वचा की निचली सतह के में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसका रंग पड़ जाता है नीला या बैंगनी होने लगता है और इसी बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आंसर है 10 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। ऑप्शन क्या बनेगा,
चलिए यहाँ पर देखो 10 में पूछा गया है आंसर, तो जवाब हो जाएगा भील जनजाति। क्या है? भील जनजाति है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे गोंड जनजाति है। क्या है? गोंड जनजाति। अगर पूछे कि आपके मध्य प्रदेश एरिया में, तो गोंड जनजाति है। यहाँ पर आंसर आपका भील हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। बताइएगा, कह रहा आपसे उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका 11 नंबर में, वो आपका ये हो जाएगा लागत का उत्पादन के साथ। क्या है? उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है कि लागत का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों इकोनॉमिक्स क्या होता है, कठिन होता है, तो इसको समझने की आवश्यकता होती है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कृषि उत्पाद, है ना। कृषि उत्पाद के लिए क्या होता है? MSP का निर्धारण किया जाता है। किसके लिए? कृषि से उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनके लिए MSP लाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है। नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें निर्धारित करता है, निकाय कौन सा होता है? तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। यहाँ पर संसद आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, संसद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका संसद इनमें से बनेगा, संसद हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो, एक संसद अधिनियम भी आया था। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर नागरिकता अगर आपको अर्जन करना है या निरसन करना है, तो इसको अधिनियम करने के लिए या अधिकार को संसद प्रदान करता है। ठीक है ना। और संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम ये 1955 में आया था। कितने में आया था? 1955 में नागरिकता हेतु प्रावधान किए गए थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। यहाँ पर देना है आपका आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, प्राक्कलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताते हैं, है ना, बताते हैं कि नहीं। आर्थिक न्याय, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाना है। ये है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व जो आपके होते हैं ये आर्थिक न्याय आपको देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आर्थिक नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि यहां पर आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है कितनी अवधि के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका सी, 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे चैनल पर नाम उसी का लिया जाता है जो सिलेक्शन लाक होता है या सिलेक्शन लाकर दिखाता है। ठीक है ना। जिनको अपना नाम लिवाना है तो सिलेक्शन लाकर दिखा दीजिए, आपका हम चेहरा आपके घर को, आपके फैमिली को पूरा का पूरा अपने चैनल से यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन सिलेक्शन लेकर दिखाइए पहले, ऐसे नाम लेने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। और जो क्लास में कहते हैं सर हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम लीजिए, इसका मतलब होता है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। सिर्फ वो अपना सोचता है कि चलिए ऐसे ही नाम मिल जाएगा। ऐसे नाम नहीं आएगा तो कम से कम ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि कुछ अच्छा काम करिएगा, लोग आपका नाम ऑटोमेटिक लेने लगेंगे। लेकिन आप अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी लेकर दिखाइए कि सामने वाला आपका नाम लेने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 17 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर हो जाए आपका, याद रखिए, साहित्य हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकन राष्ट्रीय इनमें से कौन था। दोस्तों ये क्या हुआ था? यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकन राष्ट्रीय था। दोस्तों यहाँ पर 18 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाए आपका, इनका नाम है आपका क्या दिया गया है? बुतरस घाली। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे लाला लाजपत राय के विरुद्ध थे जब ये पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाए आपका, साइमन कमीशन। किसका विरोध कर रहे थे भाई? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ना। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ऋग्वैदिक आर्य पशचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे।
अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन होती थी। इनमें से सभी, मतलब ये पूरा सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक जो आपका था वो आपका पशुचारी था। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। पिछली बार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो जवाब हो जाएगा नंबर चंदेल राजाओं ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा, चंदेल राजाओं ने करवाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित और अपना जो महत्व था वो खजुराहो को बना दिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है। मतलब भारत का जो मानचित्र है ना, स्थलाकृति मानचित्र है, ये कौन सा संगठन बनाता है। तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 22 नंबर दीजिएगा, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है, आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसके अंतर्गत जो होता है वो होता है राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन। अब इसमें से ऑप्शन कोई दिया गया है, चलिए बताइएगा क्या ऑप्शन में से राइट कर दिया जाए। कह रहा है आप देखो होता क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन ये होता है, और पूरा का पूरा इसमें से दिया भी नहीं गया है। अब आप बताइए किसको आंसर को लॉक कर देगा। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा कौन सा, यहाँ पर नंबर को, कि भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संगठन, ठीक है ना। इसको हम पूरी तरीके से एक वही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन पूरी तरह कह सकते हैं, और इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा आंसर में से क्या हो जाएगा। लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क इनमें से कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका नंबर गए लेना, है ना, ऐसे होता है ना, सीसा गले ना, सीसा गले ना, ऐसे रट लीजिएगा, याद रहेगा आपको, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रवि की फसल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गेहूं को बोएगा रवि, है ना। यहाँ पर देखिए और ऑप्शन को देखिए कौन सा हो सकता है। यहाँ पर जौ भी हो जाएगा, रेपसीड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जूट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जूट की जो फसल है रवि की फसल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका जूट की फसल रवि की फसल नहीं होती, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। बताएगा कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमीबा है ना, अमीबा, तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है। चलिए बताइएगा मलेरिया जो पैदा करता है इनमें से कौन पैदा करता है, जवाब दीजिएगा। कीट करते हैं या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या वायरस, क्या होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब दीजिए भाई 26 नंबर में। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर दिया गया कीट, तो कीट तो आपका होगा नहीं, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाली एक मादा मच्छर में जीवाणु की होती है, जातियां होती हैं, 5 होती हैं। तो जीवाणु का मतलब बोलते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्यों भाई। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्यों भाई। यहाँ पर आंसर सी लगा दें या बी नंबर लगा दें भाई। यहाँ पर जो कह सकते हैं मच्छर वो होती है, जो मच्छी होती है, कह सकते हैं मलेरिया होती है। तो मलेरिया फैलाने वाली एक मादा मच्छर होती है जो कि जीवाणु की जातियां ही होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए अच्छा लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ क्या होता है, बी नंबर तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रोटोजोआ तो ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर प्रोटोजोआ भी तो ऑप्शन है। यहाँ पर देखो इसको ऐसे समझिएगा कि मलेरिया का जो एक वायरस होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। यहाँ पर आंसर सी होगा कि जो मलेरिया होता है इसके देखो वैज्ञानिक नाम से जाइएगा कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। ये क्या होता है हम कैसे बताएं, आपको बताते हैं कैसे। ऐसे बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है ना, क्या करेगा कि इसके डंक घुसेड़ देगा, है ना, और इसके बाद इसका खून चूस लेगा, और जब खून चूस लेगा इसके बाद इस पड़ोसी के अंदर जाएगा और यहाँ पर छोड़ देगा। ऐसे लोग बोलते हैं परजीवी, क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। और परजीवी को ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रोटोजोआ हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपको सी नंबर लगाना है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना
यहाँ पर कारण क्या होता है? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण क्या होता है? 27 का ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। अस्थि सुरिस्ता का क्या होता है? अस्थि सुरिस्ता के कारण यहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है कि आपको दर्द भी महसूस होने लगता है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर बायोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने क्लास नहीं देखा है समान विज्ञान की तो देख लीजिएगा, हमने ऐसे ही बताया भी था। यहाँ पर होता है माइट्रोकांडिया, क्या होता है? माइट्रोकांडिया होता है। फिर से पढ़ेगा कि किस कोशिका द्रव्य में, तो आप कहेंगे माइट्रोकांडिया कोशिकीय द्रव्य में या कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है 29 नंबर में, जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पर देखो दिया गया है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सौर ऊर्जा का क्या होता है? विपासन होता है, अर्थात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो सौरमंडल है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? चलिए बताइएगा, मोंगिया पत्तन है ना, यहाँ पर बताइएगा ऐसा बंदरगाह बताइएगा जिसका नाम है मोंगिया पत्तन। हमने पढ़ाया भी है, एक बार नहीं इसके पहले भी पढ़ाया था। ये मोंगिया पत्तन जो आपका है बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? आपके बांग्लादेश में दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों 31 का जवाब समझेगा, यहाँ पर सी हो जाए आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है दोस्तों, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? चलिए राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो आपको जवाब देना है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने गठन से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? 33 नंबर में दोस्तों 33 का जवाब बनेगा दोस्तों, याद रखिए नागालैंड है ना। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने गठन से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो नागालैंड नहीं था। अदर आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं? दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित आपके हैं साकरिया आयोग है, राज्य बनार समिति है, पुंछी आयोग है, ये सभी हैं जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अगला है, विश्व में जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से विकास का सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? अर्थात जो जनहित याचिका है इसकी उत्पत्ति कहां हुई? 35 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका अमेरिका में। दोस्तों कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा देखिए तुर्कमेनिस्तान आपका नहीं है। इसमें से जो आपका है वो आपका भारत भी है, पाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है दोस्तों, चीन भी आपका है ना, रूस भी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर है, तुर्कमेनिस्तान इसके अंतर्गत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक। ठीक है ना, ये सी प्लेन सेवा है, पहली है जो कि केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट पर ये स्टार्ट की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे लुहरी जल विद्युत योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना, लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? 38 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, आपके सतलज नदी पर है, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन है? चलिए आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन है, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 39 नंबर में। तो 39 को ऑप्शन आपका बी नंबर है। यहाँ पर देखो कह रहा है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का पूर्वज, तो यहाँ पर जो आपका है ना क्रो मैग्नान मानुस, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चींटियों द्वारा काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चींटियों द्वारा काटने पर कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर यहाँ पर दीजिएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 नंबर में। चलिए तो 40 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन सा हो जाए आपका? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाए आपका फार्मिंग। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में
आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं, कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।